आज हम देखेंगे कार्बन एसटीएम कोड और स्टैंडर्ड के बारे में। कौन कौन से पाइप के कौन कौन से कोड और कौन कौन से स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, इसके बारे में टोटल डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का जो एसटीएम कोड होता है A106, ग्रेड ए बी सी 3 ग्रेड होते हैं, जिसमें ग्रेड ए का 0.25% कार्बन होता है, बी का 0.30% कार्बन एंड सी का 0.35% कार्बन होता है। एंड ए बी सी का जो तीनों का डिफरेंस होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होता है। 330 MPa ग्रेड ए का टेंसाइल स्ट्रेंथ, 415 MPa ग्रेड बी का टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड 485 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड सी का होता है। एसटीएम A106 ग्रेड बी जो होता है 1/2 इंच टू 36 इंच नॉमिनल पाइप बोर के लिए हम यूज़ करते हैं तथा एंड इसका जो वॉल थिकनेस होता है 3 mm to 12 mm तक हम यूज़ करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम यूज़ करते हैं। उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उस कार्बन स्टील के पाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। जब उसका टेम्परेचर मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं कार्बन स्टील का पाइप, जो हमारा टेम्परेचर होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके ऊपर अगर कोई भी टेम्परेचर जाता है तो हम वहाँ पे कार्बन स्टील पाइप हम यूज़ नहीं करते हैं, उसमें उसके बाद हम एलॉय स्टील को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एसटीएम A106 ग्रेड सी जो होता है लो इंटरमीडिएट यील्ड स्ट्रेंथ होता है। हम इसका यूज़ हम प्रेशर वेसल एंड बॉयलर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एसटीएम A53 जो हार्ड डिप गलोनाइज पाइप होता है, जिसका ग्रेड ए एंड बी होता है। ग्रेड ए का टेंसाइल स्ट्रेंथ 330 MPa, बी का 415 MPa होता है। एसटीएम A53 जो होता है 3 टाइप्स के पाइप यूज करते हैं इस ग्रेड में, इस एसटीएम में। ERW जो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप होता है, जो ग्रेड ए और बी दोनों को एग्जिस्ट करता है, दोनों ग्रेड हम इसमें यूज कर सकते हैं। एफ जो होता है फर्नेस बट वेल्डेड होता है, इसमें सिर्फ ग्रेड बी हम यूज़ करते हैं। एस जो होता है सीमलेस पाइप होता है, जो एग्जिस्ट करता है, जो ग्रेड ए एंड बी, इसमें हम दोनों ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा यूटिलिटी सेक्टर में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, जो ERW F और एंड एस से डिनोट किया जाता है। जब भी हमारा ऐसा डिनोटेड आए तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे एसटीएम A53 का ये ग्रेड ये टाइप से है। उसके बाद हमारा आता है एसटीएम A53 जो होता है, इसको हमने ऑलरेडी बताया यूटिलिटी सेक्टर में यूज़ करते हैं, जैसे स्टीम, वाटर, गैस एंड एयरलाइन के लिए होता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है -29 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। कार्बन स्टील पाइप का जो फिटिंग कोड होता है, फ्लेंज, निपोलेट, वेल्डोलेट के लिए हम फिटिंग कोड एसटीएम A105 या 181 यूज़ करते हैं। एंड एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए एसटीएम A234 हम ये दो ग्रेड हम कार्बन स्टील के फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एसटीएम A105 एंड 234। उसके बाद आता है LTCS, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। लो टेम्परेचर कार्बन स्टील का जो ग्रेड होता है एसटीएम A333, जिसका ग्रेड 1 एंड 6 होता है। इसमें कार्बन जो होता है मैक्सिमम 0.30% होता है, मैग्नीज मैक्सिमम 1.35% होता है एंड फास्फोरस मैक्सिमम 0.025% होता है एंड सल्फर जो होता है मैक्सिमम 0.2025% होता है। सिलिकॉन मिनिमम 0.10% होता है। एसटीएम A333 का जो टेम्परेचर रेंज होता है, LTCS मतलब लो टेम्परेचर, इसका जो रेंज होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड से अप टू 345 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम यूज करते हैं। इसका जो फिटिंग कोड होता है ASTM A420, जो एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए यूज़ करते हैं। फ्लेंज, निपोलेट एंड वेल्डोलेट के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं ASTM A350। ये दो हम कोड हमारा LTCS के लिए यूज़ करते हैं। LTCS को हमेशा लो टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, लो टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील पाइप। स्टेनलेस स्टील पाइप का जो कोड होता है ASTM A312 होता है। इसका जो हमारा आउटसाइड डायमीटर हम जो यूज़ करते हैं 312 के लिए 1/8 इंच टू 30 इंच के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इसका जो शेड्यूल होता है 5S to 80S के लिए इस STM कोड के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका ग्रेड TP304, TP304L, TP304H, TP308, TP310, TP3116, TP3116L, TP3116H, TP3117, TP321, TP321H, TP347, TP347H, TP348।
जो इसमें ये हमारा ग्रेड होते हैं स्टेनलेस स्टील का। जो इसमें एल जो होता है ये डिनोट करता है लो कार्बन कंटेंट, ये जो बहुत सूटेबल, वेरी सूटेबल फॉर वेल्डिंग, ये वेल्डिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है। ये जो होता है हाई कार्बन कंटेंट ये एंड हाई टेम्परेचर के लिए होता है। जब भी हमारा एच हम यूज करते हैं वो हाई टेम्परेचर एंड हाई कंटेंट के लिए यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। जो कि इसमें सबसे बेस्ट जो यूज किया जाता है एल वाला, एल जिसमें डिनोटेड होता है, ये वेल्डिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है। उसके बाद डिफरेंस आता है 304L एंड 316L में। क्या डिफरेंस है? 304L जो होता है मोस्ट कॉमन ग्रेड होता है एंड जो 3116 जो होता है हाई रेजिस्टेंस एंड कोरोजन के लिए यूज़ किया जाता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है 304L से। STM A358 ये भी एक स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है जो हमारा लार्ज बोर डाई के लिए यूज़ करते हैं। इसको ऑस्टेनेटिक इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ग्रेड बोलते हैं। ये 8 इंच 72 इंच डायमीटर के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका थिकनेस 3 mm टू 60 mm एंड लेंथ अप टू 6। उसके बाद हम इसको मैक्सिमम हम लार्ज बोर डायमीटर के लिए यूज करते हैं। ये वेल्डेड पाइप होता है। जब भी हम स्टेनलेस स्टील में लार्ज बोर डायमीटर का हम पाइप यूज़ करते हैं उसमें 358 यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है STM A409। दिस इज़ ए मोस्ट यूज स्टेट मीन्स स्पायरल सीम। ये स्पायरल सीम के लिए यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डेड एंड लाइट वाल ऑस्टेनेटिक क्रोमियम होता है। ये लाइट वाल थिकनेस के लिए यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर रेंज जो होता है NPS 14 इंच टू 13 इंच तक होता है। नॉमिनल पाइप साइज जो होता है इसका 14 इंच टू 30 इंच तक होता है एंड स्टारलाइट शेड्यूल होता है। ये 5S टू 10S वाल थिकनेस होता है। उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील का फिटिंग कोड। एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए हम STM A403 यूज करते हैं। उसके बाद फ्लेंज निपोलेट एंड बेल्डोलेट के लिए जो हम यूज करते हैं STM A182। ये दो हम फिटिंग कोड जो होता है स्टेनलेस स्टील के लिए, यही दो हम फिटिंग कोड यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। उसमें ये स्टेनलेस स्टील में 3 STM कोड यूज करते हैं। उसके बाद आता है STM A312 TP304। TP304 का जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.08% होता है एंड STM A312 TP304L का जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.035% कार्बन होता है एंड TP316 का जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.08% होता है एंड TP3116L का जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.035% होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है TP304 एंड TP304L में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। तो 304L जब भी पूछे तो 0.08% होता है एंड L में 0.035% होता है। उसके बाद आता है डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इस पाइप। सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो होता है इक्वल टू SS होता है। इसका जो STM कोड होता है STM A790 होता है। सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो होता है आर बेस्ड अराउंड एलॉइंग एडिशन। ये इसमें जो क्रोमियम का परसेंटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है। जो कि अगर कंपेयर करें तो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का जो क्रोमियम से ज़्यादा होता है। सुपर डुप्लेक्स में क्रोमियम का परसेंटेज 25% क्रोमियम होता है एंड डुप्लेक्स में 22% क्रोमियम होता है। इफ़ इंक्रीज द क्रोमियम कंटेंट द लेवल ऑफ पिटिंग कोरोजन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। जिसमें भी हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस जो पिटिंग ज़्यादा होता है उस वहाँ पे हमारा क्रोमियम का परसेंटेज इंक्रीज किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस हमारा कैपेबल होता है वहाँ पे हम सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस यूज करते हैं, जिसमें क्रोमियम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा 25% यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्रोमियम का परसेंट सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है। सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का जो फिटिंग कोड्स होता है फ्लेंज निपोलेट एंड बेल्डोलेट के लिए जो होता है STM A182 होता है एंड एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए जो STM कोड होता है A815 होता है, STM A815। ये दो हमारा सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के लिए ये दो कोड यूज किया जाता है जो हमारा। उसके बाद आता है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का जो STM कोड होता है A335 होता है। इट इज़ ए सीमलेस फेरेटिक एलॉय स्टील पाइप होता है जो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। इट इज़ यूज व्हेन टेम्परेचर एबव 427 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 427 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी पाइप का टेम्परेचर है तो वहाँ पर हम एलॉय स्टील यूज करते हैं, जिसका कोड होता है STM A335 ग्रेड P1 P2 P5 P7 P9 P11 P22 एक्सेट्रा। ये हमारा उसका ग्रेड
ग्रेड होते हैं। एलॉय स्टील का जो फिटिंग कोड होता है एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए जो होता है STM A234 होता है। एंड फ्लेंज निपोलेट एंड वेल्डोलेट के जो STM कोड होता है STM A182। ये दो हमारा कोड हमारा एलॉय स्टील के फिटिंग के लिए यूज किया जाता है। जब भी किसी भी पाइप का जब हम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, वहाँ पर हम एलॉय स्टील ही यूज करते हैं। एलॉय स्टील में हीटिंग किया जाता है, प्री हीटिंग किया जाता है, पोस्ट हीटिंग एक्सेट्रा किया जाता है। उसके बाद आता है इनकोनल को निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर एलॉय कहते हैं। इसका जो STM कोड होता है ASTM B443 होता है। उसके बाद आता है उसका ग्रेड ग्रेड 1 होता है। उसके बाद STM B446 होता है जिसका ग्रेड 1 होता है। इसका जो फिटिंग कोड होता है एल्बो रिड्यूसर एंड टी के लिए ASTM B336 होता है। फ्लेंज निपोलेट एंड वेल्डोलेट के जो फिटिंग कोड होता है ASTM B166 होता है। हमेशा निकल में जो भी निकल क्रोमियम एलॉय होता है हम उसको यूज करते हैं रेडियन कॉइल ट्यूब एक्सेट्रा के लिए। जो हमारा सुपर एलॉय बहुत ये मैक्सिमम सबसे कास्टली पाइप होता है। इसका जो जब भी हमें